दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। खुलासा। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इंतखाबी अमल में शफ़ाफ़ियत जमहूरियत की मजबूती है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए वाज़ेह खतरा हैं। अमरीकी महकमे ख़ारजा की उर्दू ज़बान के तर्जुमान ने कहा है कि सदर जो बाइडन मसला कश्मीर का फौरी हल चाहते हैं। यमन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे यमन में इंसानी बहरान और अमन कोशिशों पर ईरानी हुकाम से तबादला ख्याल के लिए तेहरान पहुँच गए हैं। उर्दू ज़बान के मारूफ शायर सूफी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की आज 43वीं बरसी मनाई जा रही है। रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 370 रन का हदफ दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन का सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के इक़दाम पर वावेला समझ से बालातर है। आज एक ट्वीट बयान में उन्होंने कहा कि ओपन बैलेट की मुखालफत करके अपोजिशन ने वाज़ेह कर दिया कि ये सियासत में पैसे की सियासत ख़त्म नहीं करना चाहते। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इंतखाबात में शफाफियत जमहूरियत की मजबूती है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत वफादारियां तब्दील करने के अमल की हौसला शिकने के लिए ऐवान बाला के इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए करवाना चाहती है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेनेट के इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए कराने के लिए साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की जानिब से दस्तखत किए गए मीसाक के जमहूरियत में भी जिक्र किया गया है, मगर अब उनके रहनुमा इससे इन्हिराफ कर रहे हैं और इस मामले पर सियासत कर रहे हैं। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया गया है और हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद का लॉन्ग मार्च भी नाकाम होगा और वो इस्तीफे देने में भी नाकाम रहे। एक बयान में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और हिज़्ब इख्तिलाफ को 2023 तक इंतजार करना चाहिए। पंजाब के सनअत और तिजारत के वज़ीर मियां असलम इकबाल ने कहा है कि सूबे में ज़रिए मार्केट्स के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए इस्लाहात का आगाज़ कर दिया गया है। आज लाहौर में कीमतों को कंट्रोल करने के इक़दामात के एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आलमी इदारा सेहत के इश्तराक से कोरोना वायरस के ख़तरनाक केसों की रिपोर्टिंग के हवाले से कल एक रोज़ा तरबियती सेशन का अहतमाम किया है। ये सेशन फोकल पर्सनस की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत और रेगुलेटरी इदारे ने तजवीज़ दी है कि वैक्सीन देने के बाद दवासाज कंपनी किसी भी शख्स पर उसके मनफी असरात मुरतब होने के हवाले से इत्तला देने की पाबंद होगी। किसी भी किस्म के मनफी वाक़े की DHO ऑफिस को बरवक्त इत्तला के लिए 582 मराकज़ चौकस रहेंगे, जो फार्माकोलॉजी विजिलेंस की नेशनल EPI फोकल पर्सन और वैक्सीन के लिए सूबाई फोकल पर्सन के प्रोग्राम को रिपोर्ट पेश करेंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 53 अफराद जाँ बहक और 1346 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। वबा से अब तक जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 11,967 हो गई है और मुल्क में कोरोना के 32,265 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 5,10,242 अफराद अब तक वबा से सेहतयाब हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने आलमी इदारे के एक न्यूज़ पोर्टल पर शाया किए गए मज़मून में कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इक़दामात बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए वाज़ेह खतरा हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर एक देरीना हल तलब मसला है। मुनीर अकरम ने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत जम्मू और कश्मीर के अवाम अपने हक़ खुदरादियत का हुसूल मुसल्लह जदोजहद समेत किसी भी जरिए से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अपने मज़ालिम जायज़ करार देने के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी का रंग देना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए मदद करें।
अमरीकी महकमे खारजा की उर्दू के तर्जुमान ज़ैद तारर ने कहा है कि सदर जो बाइडन मसला कश्मीर का फौरी हल चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि अमरीका के लिए इंसानी हुकूक एक बुनियादी मसला है। उन्होंने कहा कि अमरीका इस बात को समझता है कि कश्मीर इंसानी हुकूक का मसला है और हम चाहते हैं कि कश्मीर में मोबाइल सर्विस और 4G इंटरनेट फौरी तौर पर बहाल हों। ज़ैद तारर लंदन मीडिया हब के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जहां वो जनूबी एशिया में ज़राए इब्लाग के उमूर संभालते हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम के सरबराह दविंदर सिंह भेल ने कहा है कि जब तक तनाज़ा कश्मीर को कश्मीरी अवाम के उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं किया जाता, खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। जम्मू के इलाके लमड़ी में एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रोज़ अव्वल से तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल का ख्वाहां है, जबकि भारत ताकत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के जरिए इलाके पर काबिज है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के साथ बामकसद मुज़ाकरात फिर शुरू करने के लिए भारत पर दबाव डाले। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। भारत में हिमालय ग्लेशियर के टूटने और एक डैम में गिरने के बाद कम से कम 150 अफराद की हलाकत का खदशा है। हुक्काम के मुताबिक दुरुस्त तादाद अभी तक मालूम नहीं हो सकी। ताहम उत्तराखंड रियासत में 100 से 150 अफराद की हलाकत का खदशा है, जहां ये वाक़या रूनमा हुआ। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स यमन के इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल के लिए पहली मरतबा ईरान का दौरा कर रहे हैं। वो ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातों के लिए 2 रोज़ा दौरे पर आज तेहरान पहुंचे। उनका दौरा तनाज़े के मुज़ाकराती सियासी हल की हिमायत के लिए सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। उनकी अव्वलीन तरजीह मुतहारिब धड़ों के दरमियान जंगबंदी मुआहदे की हिमायत, इंसानी हमदर्दी के लिए फौरी इक़दामात और सियासी अमल की बहाली है। सऊदी अरब की इत्तेहादी फोर्सेस ने कहा है कि उसने मुल्क के जनूबी इलाके की तरफ फायर किया गया एक मुसल्लह ड्रोन मार गिराया है। इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने रियाज में एक बयान में कहा कि बम बरदार ड्रोन का हदफ शहरी आबादी और इमलाक थीं। म्यांमार के शहर यंगून में हजारों अफराद ने फौजी बगावत और मुंतखब रहनुमा आंग सान सूची की नजरबंदी के खिलाफ आज दूसरे रोज भी एहतजाजन मार्च किया। मुजाहिरीन ने सुर्ख रंग के गुब्बारे उठा रखे थे। ये रंग आंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी करता है। वो जमहूरियत के हक में नारे लगा रहे थे। उधर इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंटरनेट की बंदिश को गैर मुहतात इक़दाम करार दिया है और खबरदार किया है कि इससे म्यांमार में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का खतरा है। उर्दू की मुमताज़ शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की 843वीं बरसी मनाई जा रही है। सूफी तबस्सुम 4 अगस्त 1899 को अमृतसर में पैदा हुए। वो एक अजीम शायर और मुअल्लिम थे। उन्होंने फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद और अहमद नदीम कासमी समेत तलबा की 3 नस्लों को तालीम दी, जो बाद में मुमताज़ शायर बने। सूफी तबस्सुम ने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उनके लिए गरां कदर अदब तख्लीक किया। वो 1978 में आज के दिन वफात पा गए। और अब क्रिकेट। रावलपिंडी में दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान की तरफ से जीत के लिए दिए गए 370 रन के हदफ के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में चाय के वक्फे से पहले तक 37 रन बनाए थे। उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ। अब तक का स्कोर ये है: पाकिस्तान 272 रन और 298 रन, जनूबी अफ्रीका 201 रन और 37 रन, एक खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान ने अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की और उन्होंने 115 रन बनाए और आउट नहीं हुए। पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। और अब आखिर में मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई हिस्सों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का कम से कम दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 23, कराची 29, पेशावर 17, कोयटा और मुजफ्फराबाद 21, गिलगित और मरी 16, श्रीनगर, पुलवामा, शुपियां और बारामूला 7, जम्मू 20, लेह -3 और अनंतनाग 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इंतखाबी अमल में शफ़ाफ़ियत जमहूरियत की मजबूती है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए वाज़ेह खतरा हैं। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तरसीयों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।